Hello students, I'm Dr. Roma from BDS Institute of English. Common problems in writing. अब कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं ये सबको मालूम है, लेकिन वो अवॉइड कैसी होती हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाए। नाउ दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर कॉमन। जैसे हम कहते हैं ना, कॉमन सेंस नहीं है इस बंदे को। कॉमन सेंस क्या होती है? जो सब में होनी चाहिए। कॉमन का मतलब है सब में, इट शुड बी प्रेजेंट इन देयर, इन एवरी वन, इन एवरी एसे, एंड व्हेन इट इज कॉमनली प्रेजेंट देन यू गेट अ गुड स्कोर। कॉमन मिस्टेक्स मीन्स आपकी भी है, आपकी भी है, आपकी भी है। ए बी सी डी, मोस्ट ऑफ देम दे आर हैविंग दिस मिस्टेक, मोस्ट ऑफ देम दे आर हैविंग दिस प्रॉब्लम्स। जिसकी नहीं है उसका स्कोर आ गया। अब हम कहते हैं भाई मैंने भी क्लासेस पूरी लगाई हैं, मैंने इतने एसेस पढ़े हैं, मैंने ये भी करा है, ये भी करा है, तो हमने पढ़ा तो इकट्ठे है, लेकिन स्कोर तो उसका आ गया, मेरा नहीं आया। इसलिए नहीं आया बिकॉज आपने आइडेंटिफाई नहीं किया। हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस, आई डोंट डिनाई इट, बट आई टेल यू हार्ड वर्क इज़ नॉट द ओनली की टू सक्सेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिस्टेक इज़ अ की टू सक्सेस। अपनी गलती तो ढूंढो। वंस यू रेक्टिफाई योर मिस्टेक, योर एनर्जी इज़ जस्ट हाफ एनर्जी लगती है उस काम को करने में। तो आप देखना कि आपकी ये गलतियाँ हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉमन प्रॉब्लम्स। अगर आप में ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड देन ट्राई टू इरेडिकेट देम। उसको ख़त्म करने की कोशिश करो एंड इट विल बी perfectly okay. Now just have a look at this. Just have a look at the screen as well. The first is talking too general about the topic. Most of the essay starts off with nowadays, in modern life, in modern era, followed by the general information about the topic. Remember to be specific about the topic that has been asked and not beat the bush. Just don't go on beating the bush, roundabout चीज़ें मत बोलो। एक चीज़ अगर आपने पकड़ी है तो उसको ध्यान से क्लियरली एक्सप्लेन करो। एक बात साइंस की चल रही है, उसी में आप एजुकेशन दे रहे हो, उसी में पोल्यूशन दे रहे हो, और आपको लग रहा है कि एग्जामिनर को मैंने गोल गोल घुमा दिया, चलो जी कोई बात नहीं, मैंने तो लिख दिए 35, मैंने लिख दिए 55 वर्ड्स। ऐसे स्कोर नहीं आता। स्कोर आता है व्हेन यू आर प्रिसाइज, व्हेन यू आर टू द पॉइंट एंड व्हेन यू आर लॉजिकल। लॉजिकल अप्रोच बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्रोच होती है, और लॉजिकल अप्रोच उसी में होती है जो प्रिसाइज होता है। आपने स्कूल में देखा होगा कि प्रेसी लिखना ज़्यादा मुश्किल है, ऐसे लिखना बहुत आसान है। क्योंकि ऐसे में क्या करते हैं बच्चे, एग्जाम्पल भी दे दिया, उसने पूछा नहीं है, चलो जी मेरी 5-6 लाइन्स बन गई, मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया। आप मत घुमाओ, डोंट जस्ट ट्राई टू फूल द एग्जामिनर एंड जस्ट डोंट ट्राई टू फूल योर सेल्फ एज वेल। जस्ट स्टिक टू द पॉइंट, sticking to the point, following a line, absolutely disciplined line, that is going to give you the score. It's very important for you. Now this is first point, first common mistake which I have seen in most of the students. Now just have a look at the second one. Outlining what you are going to do. It's important. If you don't include sentences outlining what your essay will say, the examiner doesn't really know what you are going to write about in the rest of your essay, and this will eventually affect your score. आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा कि अगर आप उसको बताओगे ही नहीं आप कर किसके बारे में रहे हो essay, what is the essay about, then automatically the score will fall down. It is not going to help you. If it is about science, your indication should be given. Your essay should include the word that is technology, environment, pollution, जो भी topic आता है, it should be there in your essay. और एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है मैंने उससे पूछा कुछ और वो आंसर कुछ दे रहा है. It should be related definitely to the statement. Now the most important part that comes is vocabulary. अब vocabulary को लेके तो बच्चे बहुत ही सेंसिटिव हैं कि हमें मैम क्लास में भी vocabulary दे दो, रीडिंग शीट्स के साथ भी vocabulary दे दो, उसके बाद आप डिक्शनरीज भी खोलते हो कि विकैब चाहिए, विकैब चाहिए. अरे इतनी विकैब नहीं चाहिए. दुनिया में ना तो कोई इतनी विकैब सिखा सकता है ना कोई सीख सकता है. एक आइल्स का टेस्ट है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लगाइए. विकैब हमें वही लगानी है जो रिक्वायर्ड है.
अब आप अननेसेसरी इतने बड़े बड़े वर्ड्स, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स लगा लेते हो, आपको लगता है ऐसे सुंदर लग रहा है, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम गोइंग टू गेट अ वेरी गुड स्कोर। वो स्कोर नहीं आता कभी भी, बिकॉज योर विकैब नंबर 1 शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक. Vocab which is not related to the topic, a word that doesn't fit into the family of the question, it will not give you the score. It will, believe me, not give you the score. Certain words are there, commonly used words, जो स्टपनी जैसे words होते हैं, उनको तो कहीं भी लगा दो, काम चल जाता है. But unnecessary induction of very big words, I mean very uncommon words, हर लाइन में आपने दो दो वर्ड्स विकैबुलरी के लगा दिए, 2 लाइन के बाद फिर एक वर्ड लगा दिया, तो वो तो एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आने वाला. वो तो उसकी कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? इट विल नॉट गिव यू द कनेक्टिविटी ऑफ एन एसे. द मेन थिंग इज दैट यू गिव अ, I mean, kind of a presentation in your essay that which is having vocabulary, it's having the vocabulary according to the question. अगर क्वेश्चन आपका सपोज साइंस का है तो साइंस के वर्ड्स दीजिए, एजुकेशन है तो एजुकेशन के रिलेटेड विकैबुलरी दीजिए. विकैबुलरी ऑलवेज गिव्स द स्कोर व्हेन इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक. बट वन थिंग आई विल टेल यू, विकैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विकैब के बिना बात अच्छी नहीं लगती, मज़ा नहीं आता उसको पढ़ के. जैसे एक सब्ज़ी, बॉइल्ड सब्ज़ी हमारे आगे आ जाती है और एक बड़ी अच्छी गार्निश सब्ज़ी आती है, तो दिल करता है ना कि वो सब्ज़ी खाई जाए. जैसे दाल है, प्लेन दाल, बॉइल्ड दाल आ जाए तो लगता है हम हॉस्पिटल में हैं. अच्छी सी दाल, तड़का लगाओ, एवरीथिंग इट इज़ प्रॉपरली गार्निश, तो यू फील लाइक हैविंग. Same is with the examiner. When it is properly garnished, it is giving a flavor. That is the importance of vocabulary. But vocabulary की importance तभी है अगर आप उसको वही word दे रहे हो जो आपका essay demand कर रहा है. Is it clear? Then another common problem what I have observed in marking the essay is students they become very informal. ऐसे बात करते हैं ऐसे में जैसे कि आई मीन एग्जामिनर वाकई रिश्तेदार है. यू हैव टू पिक अप अ फॉर्मल प्रोफेशनल स्टाइल. फॉर्मल प्रोफेशनल स्टाइल में आपके आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, sentences that are not very very simple, sentences that do not carry any connectors, they are not making any sense, but they are just written as if you are speaking. क्या आप एग्जामिनर को लास्ट में रिकैप्चुलेशन में, कंक्लूजन में बोलते हो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट? यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, इट इज़ अ रिकैप्चुलेशन. आप उसको बोलो टू रिकैप्चुलेट, टू कंक्लूड और टू सम अप. दिस इज़ द वर्ड्स यू गो टू यूज़ इट. आप कुछ कह थोड़ी रहे हो उसको, आप तो लिख रहे हो. तो ऐसी बातें मत करो एग्ज़ाम में. आई मीन अपनी राइटिंग्स में, ये राइटिंग्स में बहुत पेनफुल चीज़ें हैं, पता भी नहीं चलता और स्कोर भी घट जाता है. आई हैव गिवन यू 4-5 कॉमन प्रॉब्लम्स, और अगर 4-5 में से आपकी एक भी है तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि उसको रिमूव कर लो. बिकॉज it is always I mean comfortable to diagnose your problem and then start the treatment, rather than आप पूरे पूरे एसेज ही पढ़ते चले जाओ और फिर को मुझे समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा. अपनी प्रॉब्लम, ये 4-5 प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, इसको आइडेंटिफाई कर लो, वो प्रॉब्लम को रिमूव कर लो. और रिमूव कैसे करना है मैंने वो भी बता दिया आपको. आई हैव गिवन यू द सोल्यूशन. आई विल नेवर इन माई वीडियो, किसी भी वीडियो में मैंने कभी भी प्रॉब्लम डिस्कस करके छोड़ा नहीं है. My problems are always related with the solution, because basically I believe solution should come first, then you can handle the problems. I hope it's clear. कोई भी बात हो इसमें कि कोई आपकी प्रॉब्लम है, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो फील फ्री टू जस्ट कमेंट मी ऑन द बॉक्स. कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट लिख दीजिए कि ये प्रॉब्लम है मैम, इसको कैसे ठीक करें. तो आई विल बी इवन मोटिवेटेड भी कह सकते हो, एंड आई विल फील हैप्पी ऑल्सो कि चलो कुछ तो समझ में आया, एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. आई होप इट्स क्लियर. एंड अगेन आई विल टेल यू, एनालाइज योर सेल्फ. अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके देखो, अपनी प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएंगी तो स्कोर आ जाएगा. ये लाइफ की भी एक सिंपल सा प्रिंसिपल है. लाइफ में हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, अगर हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें, रूट कॉज ढूंढ लें, तो सॉल्यूशन आपके सामने होता है.
I hope it's clear. Stay safe. God bless you, and let's be connected.